बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि आप एफ डी ई एस टी के जो टेस्ट की तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो ये वीडियो थोड़ी सी जो है वो कबल अज़ वक्त है, क्योंकि अभी ही लोगों ने अप्लाई करना शुरू की है और इसका जो ऑफिशियल सिलेबस है वो अभी तक जो है वो अवेलेबल नहीं है। लेकिन काफ़ी लोग पूछ रहे हैं, तो इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि लोगों को जो है वो इस हवाले से जो है वो गाइड कर दूँ। तो सबसे पहले तो इस बात को समझना ज़रूरी है कि इसका सिलेबस जो है वो क्या होगा। तो जो 2022 में जो वो ईएसटी भर्ती हुए थे, उस टाइम इसका जो टेस्ट है वो एचईसी की जो टेस्टिंग सर्विस है उन्होंने लिया था। तो उनका जो सिलेबस है वो बेसिकली इस तरह से था कि उसमें जो है वो 30 नंबर की जो वो वर्बल रीजनिंग शामिल थी, जिसमें जो है वो वर्बल रीजनिंग में 30 नंबर की जो वो इंग्लिश उसमें शामिल थी, जिसमें प्रीपोजिशंस, सिनोनिम, एंटोनिम्स, एनालॉजीज, ये सारी चीज़ें जो वो 30 नंबर की शामिल थी। इसके अलावा जो है वो 20 नंबर के जो है वो इसमें एनालिटिकल पोर्शन शामिल था। आपको पता ही होगा एनालिटिकल एनालिटिकल पोर्शन क्या होता है। और इसके अलावा जो 50 नंबर का जो है वो सब्जेक्ट पोर्शन शामिल था। फ़र्ज़ किया आप फिज़िक्स की सीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिज़िक्स वाला 50 नंबर का पोर्शन था। आप केमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो केमिस्ट्री का था। तो ये तो तब था जब 2022 के अंदर जो वो एचईसी वालों ने जो टेस्टिंग सर्विस बनाई हुई है, उन्होंने ये टेस्ट लिया था। लेकिन अभी जो वो ये ठेका टेस्ट लेने का इन्होंने एफडी वालों ने फेडरल बोर्ड को दे दिया है। तो अब उसके बाद जो वो हो सकता है कि वही सिलेबस वो रखें, या हो सकता है कि वो सिलेबस चेंज कर दें। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन यही है कि ऐसी सूरत हाल में जब अभी तक सिलेबस कंफर्म नहीं है, तो बेसिकली ये है कि जो सब्जेक्ट पोर्शन है वो तो होगा ही होगा, 100% वही होगा। मतलब है कि उसको तो वो निगलेक्ट नहीं कर सकते कि अब फिजिक्स का बंदा है तो अब ऐसे तो नहीं है कि फिजिक्स वाले सब्जेक्ट ही उस टेस्ट के अंदर ना दें। तो एक बात तो ये है कि आप अपने सब्जेक्ट की जो है वो अभी से अच्छे तरीके से तैयारी करना शुरू कर दें। तो किस लेवल की आप प्रिपरेशन करें, आप इंटरमीडिएट की बुक्स फिजिक्स की ले लें, 11वीं क्लास की, 12वीं क्लास की, चाहे कोई भी बोर्ड हो, चाहे पंजाब बुक बोर्ड वालों की ले लें बुक्स, या किसी और बोर्ड की ले लें, कोई मसला नहीं है इसमें। और इसके बाद जो है वो आप बीएस लेवल की जो आपकी सारी बुक्स हैं, या एमएससी लेवल की आपकी बुक्स हैं, उनको भी जो है वो थारोली पढ़ना जो है वो स्टार्ट कर दें। तो इसके बाद जो है वो इंग्लिश पोर्शन की बारी आती है। इंग्लिश पोर्शन एक ऐसा पोर्शन होता है कि जो लाजमी आएगा, चाहे जो भी टेस्टिंग सर्विस हो, इंग्लिश का पोर्शन वो लाजमी देते हैं। तो इसमें जो है वो इंग्लिश के पोर्शन में जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, सिनोनिम हो गए, एंटोनिम्स हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स हो गई, प्रीपोजिशंस, पार्ट ऑफ स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव और स्पेसिफाइज, ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, तो आप इनकी जो बेहतर तरीके से तैयारी करना अभी से स्टार्ट कर दें। तो हकीकत यही है कि जो लोग अब अप्लाई करने के साथ ही फ़ौरन टेस्ट की तैयारी करना शुरू कर देते हैं, तो वही लोग जो है वो अच्छे नंबर हासिल करते हैं। तो जो लोग मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं या मुझसे पूछ रहे हैं, तो मैं उनको जो है अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि वो अभी से जो है वो तैयारी करने के लिए सीरियस हैं। और मैं उनको जो है वो यही रिकमेंड करूँगा कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आप इंग्लिश पोर्शन की तैयारी करें अच्छे तरीके से, और इसके अलावा अपने सब्जेक्ट पोर्शन की जो है वो तैयारी करें। तो फिर उसके बाद जैसे ही सिलेबस आएगा तो मज़ीद भी आपको जो है कन्फर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन इन 2 पोर्शंस की आप तैयारी करना अभी से स्टार्ट कर दें। अगर आप तैयारी करना शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह जो है वो आप और लोगों से जो है वो प्रोमिनेंट हो जाएँगे, आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। क्योंकि ये टेस्ट जो है वो ये अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है उसके तकरीबन से वो 40 दिन के बाद उम्मीद है कि मुनक्किद किया जाएगा। तो तब तक आपकी अच्छी तरीके से तैयारी हो चुकी होगी और आप जो है वो इसमें बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे। तो ये तो थी मेरी आज की वीडियो टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से। अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन हो तो आप इस वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मैंने एफटीईएसटी के हवाले से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, तो आप उसको जो है वो लाजमी ज्वाइन करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक मिल जाएगा। और मज़ीद मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि एफडीईएसटी के हवाले से आपको ऑथेंटिक न्यूज़ इसी चैनल के थ्रू जो है वो इंशाल्लाह मिला करेंगी। तो अब इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।